नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आज जो हमारा कॉन्सेप्ट हम लेके आए आपके लिए वो है एलसीएम कैलकुलेट करना बहुत जल्दी, राइट। बट उसके पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एलसीएम होता क्या है। व्हाट इज दिस एलसीएम मीन्स। क्योंकि जब भी हम किसी से पूछते हैं कि एलसीएम क्या है तो हमें सिर्फ एक ही आंसर मिलता है, वो होता है लोएस्ट। चलिए अच्छा से लिख देते हैं, थोड़ा गंदा से लिखा गया। वो आता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पर क्या हमने आपसे ये पूछा था कि एलसीएम क्या है? हमने आपसे पूछा एलसीएम क्या होता है, उसका फुल फॉर्म नहीं। ये इसका फुल फॉर्म है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है क्या? चलिए आइए आज देख लेते हैं हम लोग। सो मान लीजिए मेरे पास अगर ये तीन नंबर थे 3, 4, 6, ओके। सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल समझने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले सीखेंगे कि इनके टेबल से कैसे फाइंड आउट करना है कॉमन मल्टीपल्स क्या है। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, तो 3 का अगर मैं टेबल लिखूं तो 3 का टेबल में आपको क्या आएगा, 3 3 9, फिर बीच में 6 भी आता है, ओके। देन 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 एंड सो ऑन, आगे भी आएगा। 4 का अगर मैं टेबल लिखूं बच्चों तो 4 के टेबल में क्या आएगा, 4 2 8, 12, देन 16, देन 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40, राइट एंड सो ऑन, आगे बढ़ जाएगा। 6 का टेबल देखें तो 6 2 12, 6 3 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 एंड सो ऑन, ओके। सो ये आपके हो गए क्या, मल्टीपल्स, ठीक है, जो टेबल हो गया। अब इसमें से हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करना, तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 and 6 जो टेबल के फॉर्म में लिखे हुए हैं, राइट। सब ध्यान से देखिए, इन तीनों में 3, 4 और 6 में कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे 12 कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, राइट। इसके बाद 24 कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, ओके। अभी आप 3 के टेबल में आगे और बढ़ जाएंगे तो आपको 36 भी कॉमन दिखेगा, क्योंकि 3 12 36 होता है, तो आपको 36 भी कॉमन दिखाई देगा। अभी आप देखो होगा तो 12, 24, 36 दीज आर व्हाट, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 6। तो इनको कहा जाता है कॉमन मल्टीपल्स, ओके। नाउ इन कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा उसको कहेंगे हम एलसीएम। दैट इज जो 12 है आपका यहाँ पे, वो बन गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब आपका एलसीएम, अगर आप 3, 4, 6 का एलसीएम लेते हो कितना आएगा आंसर आपका, 12। तो ये है आपका एलसीएम। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम क्या होगा होता है। एंड नेक्स्ट टाइम कोई आपसे पूछेगा कि एलसीएम क्या होता है तो यू वांट से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यू विल एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली है क्या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं और साथ में हम ट्रिक्स देख लेते हैं कि ट्रिक्स क्या क्या है, ओके। सो देखिए बच्चों, पहली जो ट्रिक है, ओके, वो ये बोलती है कि अगर मेरे पास नंबर है मान लीजिए 2, 4 एंड 24, लेट्स सपोज, ठीक, तो आप हमेशा सबसे पहले हाईलाइट करोगे बिगेस्ट नंबर को। 24 इज द बिगेस्ट नंबर, राइट। अब ये क्या 24 2 और 4 से डिविजिबल है? अगर 2 और 4 से डिविजिबल है तो 2 और 4 को आप काट दीजिए, नहीं है तो क्या करना हम आगे बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए 24 2 और 4 दोनों से डिविजिबल है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया आपका 24, निकाल कर देख लीजिए, राइट। इसके बाद अगला हम बात करें 3, 18 एंड लेट्स सपोज 36, ओके। सो 36 इसमें आपका बिगेस्ट नंबर है। अब 36 अगर बिगेस्ट नंबर है तो क्या करना हमें अगला स्टेप, क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ है। 18 से डिविजिबल है? हाँ है। कट गया तो क्या बचा आपका 36, ये आपका इसका एलसीएम आ गया, ओके क्लियर। अब ट्रिक 2 क्या बोलती है वो भी देख लेते हैं, चलिए। ट्रिक 2 ये बोलती है कि मान लीजिए मेरे पास अगर नंबर कुछ इस तरीके से है,
2 4 18। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या, हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करें। हाईएस्ट नंबर क्या है आपका, 18 है। ओके, इस 18 को आप 2 से डिवाइड करें तो 9 टाइम कटेगा, कट गया 2 आपका। अब क्या बचा, 4। 18 4 से नहीं कटेगा, तो आपको अगला स्टेप क्या करना है, 18 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे कि जो आपका आंसर आए वो 4 से भी डिविजिबल हो जाए। तो 18 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 36। तो ये 36 है आपका 4 से भी डिविजिबल है, 18 से भी डिविजिबल है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर, 36। तो 30 से सबका एलसीएम हो गया। क्लियर, चलिए अगला देख लेते हैं। मान लीजिए 7, ये एक था, ठीक है। अगला हमने ले लिया क्या, 14, और उसके बाद हमने ले लिया क्या, 6, लेट्स सपोज। ओके, हमने बिगेस्ट नंबर को बीच में रख दिया, तो बोलेंगे कि सर बार बार आखिरी में ही रखना है, ठीक है ना, हमने इसलिए बीच में रख दिया। तो 14 क्या है बच्चों, हाईएस्ट नंबर है। अब 14 को ध्यान से देखो, अगर तो 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो कट गया। अब क्या बचा, 6। अब क्या करना है आपको, इस 14 में उस नंबर का मल्टीप्लाई करना है जो कि 6 से भी डिविजिबल हो जाए। ओके, मतलब जो आंसर है वो भी 6 से डिविजिबल हो जाए। तो 14 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे आंसर मिलेगा, 28। 28 क्या 6 से डिवाइड है, नहीं। बट अगर मैं 14 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, 42। और 42 जो है बच्चों वो 6 से डिवाइड हो जाता है आसानी से। इसका मतलब क्या हुआ, 42 क्या हो गया आपका, इसका एलसीएम, राइट। समझ में आ गया, ठीक। चलिए एक और ट्रिक देख लेते हैं आज की हम लोग, ट्रिक नंबर 3। इसी को बना देते हैं 2 को 3, ठीक है। अब ट्रिक नंबर 3 क्या बोलती है, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर 2 था, ठीक, दूसरा नंबर 7 था, और तीसरा या 2 छोड़ दीजिए, ये 4 ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एक नंबर 20 था। ओके, सो हाईएस्ट नंबर कौन सा, 20। अब 20 4 से डिविजिबल है, हाँ है, कट गया। अब अगला नंबर क्या है, 7 है। तो 7 एक प्राइम नंबर होता है बच्चों। ओके, तो जब भी कोई प्राइम नंबर आपके पास में आए, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी कभी कोई प्राइम नंबर आपके पास में आए तो आपको कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, सीधा उस प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, किसमें, इसमें। कितना आ गया आपका, 140। ये आपका एलसीएम है, सिंपल, ठीक। चलिए एक और देख लेते हैं फटाफट हम लोग। मान लीजिए 6 था, 18 था, एंड 5 था। ओके, ठीक, 18 6 से डिविजिबल है, हाँ है, कट गया। अब क्या बचा, 5। 5 क्या होता है, प्राइम नंबर। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, अगर वो प्राइम नंबर है तो कुछ मत कीजिए, जो आपका मैक्सिमम डिजिट है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 5 से कितना होता है आपका, 90। ये आपका एलसीएम, राइट। सो आई होप आपको आज की ये 3 ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। ओके, इनकी प्रैक्टिस कीजिए एंड कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस सॉल्व किए। Thank you so much for your love and support always. I'm continuously getting lots of personal messages क्योंकि कई बच्चे मुझे भी जानते नहीं है, but still thank you so much बच्चों। So I hope आप सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे थोड़ी बहुत। इस समय गर्मियों का टाइम चल रहा है। चलिए हम जाते हैं, अब अगले क्लास में आपको एक और नई ट्रिक के साथ मिलेंगे एलसीएम की, जिसमें हम थोड़े और नंबर्स कंसिडर करेंगे दूसरे, एंड देन वी विल मूव फॉर द our SCF part. Okay, so thank you so much for watching and namaste बच्चों।